अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल लम्से इश्कम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 9 की जानिब। उमैस उसे देखकर आगे बढ़ता तभी अनाया भागती हुई और उमैस को हक कर लिया। उमैस को भी उसको ज़ोर से हक करता प्यार दिए उसको अपने एक बाजू पर बिठाकर अनाया के गाल पर किस की कि तभी अरीबा हाल में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। अरीबा कहते ही उमैस के गले मिली, जबकि उमैस भी उसके सर पर बोसा देता है। कैसी हो और आज कैसे आई, सब ठीक तो है ना घर पर। उमैस ने अरीबा से सवाल किया, मगर अनाया उमैस के चेहरे पर अपने सफ़ेद हाथ रखती उसके चेहरे को अपनी तरफ करती है, क्योंकि वो अरीबा से बात कर रहा था। मामू, कैसा लगा सरप्राइज। मैंने आपसे मिलना था, इसलिए मामा से कहा कि अभी लेकर जाएं, तो इसलिए हम आपको नहीं बताया। उमैस अनाया की बात सुनकर काफ़ी खुश हुआ और उसकी इस तरह से मुस्कुराहट से चेहरे पर डिम्पल नुमाया हुआ था। उमैस इस तरह देखकर बहुत खुश हुआ। तो हमारी परी को हमसे मिलना था, इसलिए हमें सरप्राइज़ दे दिया। वैसे मेरी जान, एक बात हम आपको बताएं, हम भी आपके लिए एक सरप्राइज़ बहुत उदास थे और अपनी परी के बगैर, मगर अब सारी उदासी ख़त्म होगी। वैसे आपके हाथ में ये क्या है। उमैस ने उसके हाथों की तरफ देखा। अनाया के हाथ में शापर था, जो उसने देखकर इशारा किया। कुछ नहीं मामू, ये भी एक सरप्राइज़ है आपके लिए और मामी के लिए। वाह, आज तो अनाया मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आई है। वाह, क्या बात है अनाया, इधर क्यों खड़ी हो, इधर आओ बैठो। उमैस ने अरीबा को वहीं खड़े देखकर अपनी तरफ बुलाया। अरीबा भी एक नज़र उमैस बदलती हुई सीढ़ियों पर डालती उमैस के बराबर वाले सोफे पर बैठ गई। जैसे ही अरीबा सोफे पर बैठी उमैस के पास, तो वो एकदम से भाई भाई किधर हैं। अरीबा ने पूछा। भाभी किधर हैं। वो अपने कमरे में। उमैस का इतना ही कहना था कि अनाया भागती हुई सोजन के कमरे की तरफ चली गई। उसने दोनों को वहीं छोड़ा। जोर की रेस लगाते सीढ़ियों को अबोर करते सोजन के कमरे में दाखिल हुई, जबकि पीछे से दोनों सोफे पर बैठे उसकी रफ्तार को देख रहे थे कि अनाया आज इस कदर पुरजोश क्यों नजर आ रही है। मामी, मामी आप किधर हैं। अनाया ने कमरे में सोजन को ना पाते सवाल करते पूछना चाहा, मगर तभी सोजन बाथरूम से बाहर निकलते ही अपने सामने अनाया को देखा। जी मेरी जान, मैं इधर हूँ। आप अनाया, आपने मुझे बताया भी नहीं और आ गई। वैसे आपने अच्छा किया, क्योंकि मैं इधर अकेली थी और अब आप आ गई हो ना। तो सोजन ने कदम आगे बढ़ाते हुए, जबकि अनाया आगे आती है और सोजन के जैसे ही फ़ौरन से उठाकर गोल गोल चला देती है। सोजन एकदम से देखकर, बस करें, मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। अरे वाह, मुझे मुझे नीचे तो उतारें प्लीज़, वरना मैं मामू को बुलाऊंगी, फिर वो भी आपको ऐसे ही झुलाएंगे। अनाया ने उसे एकदम से धमकी देते हुए कहा। अनाया ने इशारे से कहा, मगर सोजन के गाल इस बात को सुनकर लाल गुलाबी टमाटर पड़ गए थे। वो उसको नीचे उतारती है। अनाया उम्र में ज़रूर छोटी थी, मगर बातें उसकी सबसे अलग ही होती थी। नहीं नहीं, आप मामू को नहीं बुलाओगे। सोजन ने जल्दी से उसे मना किया। अनाया को नीचे उतार दिया। लो, मैंने अब आपको नीचे उतार दिया है, अब आपने मामू को नहीं बुलाना। ओके फ़ाइन, वो तो मैं आपसे मजाक कर रही थी। मुझे पता था कि आप जब मामू जला देते हैं तो आप डरती हैं। अनाया ने एकदम से लबों पर हाथ रखते हुए फिर से शरारत से भरपूर आंखों से सोजन की तरफ देखा, और सोजन उसकी तरफ देखकर हैरान होगी कि इतनी छोटी उम्र में इतनी इतनी बड़ी बातें कर रही है। अनाया रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। सोजन के जो गाल आगे से ही सुर्ख पड़े थे, अब उनमें और इजाफा हो गया। मम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दे, कमरा देखा ना प्लीज़। अनाया जिद करती सोजन को अपने कमरे में ले गई और फिर उसे अपने कमरे में बिठाकर उन्होंने ढेर सारी बातें की। भाई आप प्लीज़ भाभी को उनके घर छोड़ आएं। क्या आप भूल गए हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। माजी में इस लड़की की खातर हमने अपने बाप को खो दिया, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, और आज आप इसको अपने पास रखा हुआ है। खाने को ठोकरें मिली हैं और इन सब की जिम्मेदार ये लड़की और इसकी माँ है। हम तो अपनी ज़िंदगी में हंसना ही भूल गए थे। न जाने कितनी मुश्किलों से हमने खुद को संभाला है। अरीबा उस वक़्त उमैस से उसके कमरे में मौजूद थी, जबकि उमैस खिड़की के पास खड़ा था और अरीबा की बातें सुन रहा था। अरीबा बेड पर बैठी थी। तुम भी अच्छे से जानती हो अरीबा कि मैं ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ,
मगर अपनी मोहब्बत को नहीं। मैंने एक उम्र लगा दी इन सब को पाने के लिए, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं कैसी किसी ने मुझसे कहा था कि अगर सोजन चाहिए तो पहले अमीर बनकर दिखाओ, इतने अमीर कि हमसे मिलने की औकात हो। और आज मेरे सब पास सब कुछ है और तुम कहती हो कि सोजन को छोड़ दूं। और ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ सकता। उमैस ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते कहा, जबकि आवाज़ निहायत सख्त थी। तो फिर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस लड़की की धर धर की ठोकरें खाई हैं? हमने अपने माँ बाप को खो दिया, और फिर ये लड़की आपको भूल नहीं जाते, अपने बाप से ज़्यादा अजीज़ है। अरीबा बेड से उठ खड़ी हुई, जो कि उमैस के सामने। अब उसको गुस्सा आ रहा था और उमैस उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अरीबा, उमैस ने इस बार थोड़ा ऊंचा कहा। अरीबा एकदम से सहम गई। ठीक है भाई, आज मुझे पता चल गया कि आपको ये लड़की हम सबसे ज़्यादा अजीज़ है। क्या सोचकर आपने अपनी माजी को भुला दिया? तो इतना आसान होता है अपनों को खो देना? मेरा इस लड़की से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं, बस इसकी माँ से, जिसने ये सब कुछ किया और करवाया था, और मैं नफ़रत करती हूँ इसकी माँ से। अरीबा कहते हुए एकदम से रो पड़ी और तभी फौरन से मैस उसके पास आना और कंधों से पकड़ता हुआ उसे अपने पास बिठा गया। उमैस ने अरीबा के कंधे पर हाथ रखा। अरीबा, चुप कर जाओ, मैं कुछ भी नहीं भूला, सब याद है मुझे, और बहुत जल्द भूले लोगों को भी याद करवाऊंगा जिसने मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश की और हमारे साथ बुरा किया। अब उनकी बारी है बुरा देखने की। उमैस ने अरीबा को अपने सीने से लगा लिया। और फिर, मगर आप प्रॉमिस करें भाई कि इस मकार औरत के जाल में कभी भी नहीं आएंगे। जिस तरह मैंने बाबा को खोया है, मैं आपको नहीं खोना चाहती। प्लीज़ आप इस मकार औरत के जाल में कभी भी नहीं आइएगा। मेरी जान, चुप, बस चुप, रोना नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र क्यों करती हो? और हमेशा रहूंगा, बस तुम चुप कर जाओ। मुझसे मेरी जान के ये आंसू नहीं देखे जाते। और मैं अपनी बहन को चुप करवाने में मसरूफ़ था कि तभी उसने अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनी, जो चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनी, मगर फिर नज़रअंदाज कर दिया। अरीबा तो रोने में मसरूफ़ थी, इसलिए उसको समझ नहीं आई थी कि, मगर उमैस को अच्छे से समझ आ गई थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो अरीबा को चुप करवाने में बिजी था। मामी, ये आपने क्या किया? अनाया ने अंदर आते ही चेहरे पर जाविये बना डाले, क्योंकि सामने सोजन बेड पर बैठी उसकी लाई गई चॉकलेट को खा गई थी। और फिर क्यों, क्या हुआ? सोजन ने नवाकिफ होते हुए पूछा। अनाया, मामी, ओहो, ये आप और मामू के लिए थी, और मगर आप अकेले ही इसको फिनिश कर गई। अब क्या होगा? अनाया बड़ा सा मुंह बनाए कहने लगी। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था, सॉरी। अब आप जो सज़ा दोगे वो मैं करूँगी, मगर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। सोजन ने अनाया की तरफ देखा तो अब सारी चॉकलेट खा ली थी, तो अब उसकी बारी थी सज़ा को सहे, क्योंकि वो उमैस का हिस्सा भी खा चुकी थी। अनाया, जो उसकी तरफ गौर से देखे जा रही थी। क्या हुआ मेरी परी को? उमैस कमरे में दाखिल होता है और एकदम से, मामू देखें, मामी ने सारी चॉकलेट अकेले ही खा दी है, अकेले के लिए खाई है, अब आपको मैं कहाँ से दूंगी? अनाया, जो बड़ी मासूमियत से, सॉरी अनाया, प्लीज़, आई एम सॉरी, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी, मगर प्लीज़ नाराज़ मत हो। सोजन ने उमैस को इग्नोर करते हुए अनाया की मिन्नत की। ओके मामी, ठीक है, नाराज़ नहीं होती, लेकिन मैं आपसे जो भी कहूँगी आपने मेरी बात माननी है। फाइन, आपको वही करना होगा, अनाया ने एकदम से कहा और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। अब पता नहीं इसने सोजन से कौन सी सज़ा पूरी करवानी थी। उमैस दिल ही दिल में सोच रहा था। मामू इधर आए, और मामी आप भी। अनाया जल्दी से बेड पर बैठती है और अपने दोनों तरफ हाथ रखती उनको भी बैठने का इशारा करती है। वो दोनों एक साइड पे बैठ गए। जी अनाया, आप बताएं क्या सज़ा है आपकी मामी के लिए? उमैस ने आंखों में देखते हुए शरारत से कहा, जबकि सोजन की सज़ा सोचते सोचते ही जान से निकले जा रही थी। मगर उसने कहा भी तो खुद ही था, मामी आपको मामू के इधर किस करना होगा। अनाया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा। सोजन, जबकि हैरत के मारे हूंक बनी उसे देखे जा रही थी। सोजन ने फौरन उठ खड़ी हुई, जबकि उमैस के होंठ मुस्कुराहट से भर आए।
سوزن تو عنایا کی بات سن کے ایک دم سے سن سی ہو گئی تھی۔ واہ کیا بات ہے میری پری کی، آپ تو مجھ سے بھی اچھی خاصی سزا سناتے ہو۔ ویسے آپ کی مامی سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بس کی بات ہی نہیں، اس لیے ان کو ہم رہنے ہی دیتے ہیں، معاف کر ہی دیتے ہیں۔ نہیں ماموں، میں نہیں، امیس کے کہنے کی دیر تھی تبھی سوزن یہ سب کچھ سچ کرنے میں کی غرض سے امیس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے، اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے، اور کیونکہ اس کو یہ سب طرز خیال لگ رہا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی، اور سوزن سے بھی یہ سب کہاں برداشت تھا، اس لیے کہ واقعی میں ایسا کروں گی تم؟ امیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا، جبکہ لبوں پر یک طرفہ طنزیہ مسکراہٹ تھی جو اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ سوزن اس طرح سے اس کو کس کرے گی، لیکن اس نے کر دیا۔